जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ये होने वाला है सेट नंबर 1 जिसमें 50 क्वेश्चन होगा और इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू विच स्टेट? तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से होकर नहीं गुजरता है? गुजरात, झारखंड, पंजाब, त्रिपुरा? तो कहां से होकर नहीं गुजरता है? तो आपका हो जाएगा सी यहाँ पे, पंजाब। पंजाब से होकर नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच रिवर इज नोन एज द सरो ऑफ बिहार? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी, सोन, गंडक या घाघरा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोसी को कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। और ये कहां से आता है? तो ये नेपाल से आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द पाल्क स्ट्रीट सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो पाल्क जल डमरू भारत को किस देश से अलग करता है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या मालदीव्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका से अलग करता है पाल्क स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स? तो पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी, जिंदागढ़ा, दूधा बेटा या महेंद्रगिरी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिंदागढ़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो थाल मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में है आपका थार डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सी है? चिल्का लेक, उलर लेक, डाल लेक या सांबर लेक? तो आपका हो जाएगा बी, वुलर लेक। और ये कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 8, द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म बाय विच रिवर? तो सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा गोदावरी, महानदी कावेरी या नर्मदा तापी? तो सुंदरबन डेल्टा किसे बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है सुंदरबन डेल्टा। और वर्ल्ड का अगर पूछेगा तो कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा ही सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 9, विच सॉइल इज द बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या लेटराइट सॉइल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब ब्लैक सॉइल। ठीक है। और ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है महाराष्ट्र और कुछ कुछ कर्नाटक में। ठीक है। एमएच महाराष्ट्र और कर्नाटका में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ज्यादातर महाराष्ट्र में। और क्या होता है? कॉटन की खेती। क्वेश्चन नंबर 10, द रेड क्लिफ लाइन सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ याद रखिएगा, तो पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया? तो उपद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी? तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गोदावरी। याद रखिएगा। ठीक है। गोदावरी ही लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिसुलर का। और पूरे इंडिया का पूछेगा तो गंगा। क्वेश्चन नंबर 12, द डक्कन पास सेपरेट विच टू आइलैंड ग्रुप्स? तो डक्कन पैसेज किन दो द्वीपों को समूह को अलग करता है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान एंड मिडिल अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस जितना भी मैंने क्वेश्चन बनाया 50 में शायद गलती हो सकता है, तो अगर कहीं आपको गलती मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या गुजरात? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। क्वेश्चन नंबर 14,
महेश्वरम द वेस्ट वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन विच पार्ट? तो पृथ्वी का सबसे अधिक वर्षा वाला मौसीडाम किस राज्य में है? असम, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। उसके बाद चेरापूंजी भी है, याद रखिएगा उसको भी। ये क्या हो जाएगा? मौसेरम फर्स्ट पे है ये। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट टी? तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? केरला, वेस्ट बंगाल, असम या तमिलनाडु? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम। और पहला अगर पेट्रोलियम बोला जाए कहाँ खुला था, तो हो जाएगा असम में, यहाँ भी डिगबोई असम, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द डेक्कन प्लेट्यू इज बॉर्डर ऑन द वेस्ट बाय विच रेंज? तो दक्कन के पठार पश्चिम की किस पर्वत श्रेणी से घिरा है? तो डेक्कन प्लेट्यू किसे कहता है? ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, अरेवली हिल्स या विंध्या हिल्स? तो कौन सा डेक्कन प्लेट्यू में? तो हो जाएगा आपका बी, वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय इंडिया बाय एरिया? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा या नागालैंड? तो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका सी, गोवा। और लार्जेस्ट पूछिएगा एरिया वाइज तो हो जाएगा आरजे बोले तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18, द काराकोरम पास कनेक्ट इंडिया विथ विच रीजन? काराकोरम दर्रा भारत को किस क्षेत्र से जोड़ता है? तिब्बत, जिंगजियांग, अफगानिस्तान या नेपाल? तो काराकोरम पास किसे जोड़ता है? तो आपका हो जाएगा जिंगजियांग। तो जिंगजियांग कहाँ का है? तो चाइना का है ये। क्वेश्चन नंबर 19, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक? कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तापी, नर्मदा, महानदी या सोन? तो अमरकंटक से कौन सी निकलती है? नर्मदा। और नर्मदा कौन सी है होती है? तो ये होती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, याद रखिएगा इसको भी। द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कच्छ का महान रन किस राज्य से स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और यहीं पे आप देखते होंगे टीवी में आता होगा एड अमिताभ बच्चन का, तो उससे याद रखिएगा ग्रेट रन ऑफ कच्छ। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, केटू या कामेट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंचनजंगा। अगर वर्ल्ड का पूछे तो माउंट एवरेस्ट। और कहाँ है? तो नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 22, पालघाट गैप कनेक्ट विच टू स्टेट? पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या केरला, आंध्र प्रदेश? तो हो जाएगा केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है आपका पालघाट गैप। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ एरिया इन इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार? तो लार्जेस्ट कोरल रीफ कौन सा है? तो हो जाएगा आपका डी, अंडमान एंड निकोबार का। क्वेश्चन 24, द बराबर रीजन टू साउथ ऑफ द विच रेंज? तो भाबर क्षेत्र किस पर्वत श्रेणी से है? अरावली, शिवालिक, विंध्या या सतपुरा? तो भाबर कौन सा क्षेत्र है? ये टाइप ऑफ सॉइल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिवालिक से जुड़ा हुआ है भाबर। खादर भांगर होता है ना, भाबर रीजन, वही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन 25, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया? तो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, असम, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल? तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वेस्ट बंगाल। तो 25 क्वेश्चन हो चुका है। होप कि आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम के एकदम लग रहा होगा रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में नाथुला पास कनेक्ट सिक्किम विच रीजन? तो नाथुला दर्रा सिक्किम को किस क्षेत्र से जोड़ता है? नेपाल, भूटान, तिब्बत या म्यांमार? तो नाथुला जोड़ता है आपका हो जाएगा बी, सी, सॉरी तिब्बत। ठीक है, नाथुला किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से। क्वेश्चन 27, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट बायोम इन इंडिया? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र कौन सा है? थार, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ या डेक्कन स्क्रबलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। तो लद्दाख हो गया आपका कोल्ड डेजर्ट
और आपका जो राजस्थान में ना था डेजर्ट, वो हो गया डेजर्ट मतलब उससे वो वाला सैंड मतलब बालू वाला। क्वेश्चन 28, द चिलिका लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो चिलिका लेक किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल? तो चिलिका लेक कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी, उड़ीसा। क्वेश्चन 29, विच रिवर फॉर्म द जॉग फॉल? तो जॉग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, शरावती, कृष्णा या तुंगभद्र? तो जॉग फॉल किस पे है? तो हो जाएगा बी आपका शरावती रिवर पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? तो सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी से स्थित है? काराकोरम, जस्कर, पीर पंजाल या लद्दाख? तो हो जाएगा काराकोरम। क्वेश्चन नंबर, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? तो भारत के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है? वेस्ट बंगाल, केरला, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो डेंसिटी की बात करें तो हो जाएगा सी, बिहार, और पॉपुलेशन वाइज हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 32, द कोरोमंडल कोस्ट लाई अलोंग विच सी? तो कोरोमंडल तट किस समुद्र के किनारे है? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन या लाकाडीवा? तो कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है? तो आपका हो जाएगा बी, बे ऑफ बंगाल। कोरोमंडल कोस्ट बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट इधर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? बाघा डैम, हीराकुंड डैम, तेरी डैम या नागार्जुन सागर डैम? तो भारत का सबसे लंबा कौन सा बांध है? तो हो जाएगा हीराकुंड डैम, ठीक है। और हीराकुंड कहाँ है इसको कमेंट करके बताइएगा, और जिसने कमेंट सही किया उसको मैं कमेंट पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 34, द अरावली रेंजेस इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन? अरावली पर्वत श्रेणी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन या वोल्केनिक माउंटेन? तो क्या है अरावली रेंजेस? तो ये हो जाएगा रेसिडुअल माउंटेन, और ये बहुत ही 5000 साल से अधिक पुराना यह अरावली रेंज है आपका। क्वेश्चन 35, विच इंडियन स्टेट शेयर अ बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या महाराष्ट्र? तो भारत कौन सा राज्य सबसे अधिक करता है? तो इसका हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों के साथ करता है अपना बॉर्डर शेयर। क्वेश्चन नंबर 36, द बैरन आइलैंड इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच ग्रुप ऑफ आइलैंड? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस द्वीप के समूह में स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव्स या निकोबार ओनली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार में स्थित है आपका बैरन आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 37, विच रिवर इज कॉल्ड एज अ दक्षिण गंगा? तो किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या तुंगभद्र? तो इसका हो जाएगा बी, गोदावरी को कहते हैं क्या? तो दक्षिण गंगा। और सबसे साउथ की गंगा कौन से मतलब साउथ में सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी ही है, ठीक है। दोनों याद रखेगा फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग विंटर रेनफॉल टू विच रीजन इंडिया? तो पश्चिम विक्षोभ भारत किस क्षेत्र को शीतकालीन वर्षा लाती हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको रेन होता है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। क्वेश्चन 39, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एरिया? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या दमन दीव? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लक्षद्वीप हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट एरिया वाइज। क्वेश्चन नंबर 40, द पाल्क बे लाई बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज कोस्ट? तो पाक की खाड़ी भारत और किस देश के तट से के बीच स्थित है? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या मालदीव्स? ये तो आसान है, इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 41, विच प्लेटू इज नोन एज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया? तो भारत में किस पठार को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है? मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू और ये कर्नाटका प्लेट्यू? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटा नागपुर प्लेट्यू, क्योंकि इसमें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आता है और यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 42, द लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लोकेटेड इन विच स्टेट? तो पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर। मणिपुर में क्या है? लोकटक लेक। क्वेश्चन नंबर 43, विच स्टेट सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप को समूह को अलग करती है? 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या दक्कन पैसेज? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 डिग्री चैनल आपको अलग करता है क्या चीज? अंडमान और निकोबार को। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न देखते, ऐसा है अंडमान निकोबार, और जो इसको अलग करता है ना उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 44, द श्रीकोटा स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो श्रीकोटा, जिसको श्रीहरिकोटा भी बोलते हैं, अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य स्थित में? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? बैतार कनिका, सुंदरबन, पिछवारावनम या कोरिजा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुंदरबन जो है ना वो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है पूरे भारत में। क्वेश्चन 46, मालाबार कोस्ट लाई अलोंग विथ सी? तो मालाबार तट किस समुद्र के किनारे है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन या लैकाडिवा सी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरेबियन सी में है। क्या है? तो आपका मालाबार कोस्ट। तो ये इधर हो गया अरेबियन सी, तो यहीं पे आपका मालाबार कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? तो भारत की सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपका कर्नाटका में सबसे अधिक कॉफी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, तो जोजिला पास कनेक्ट विच टू रीजन? जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? कश्मीर लद्दाख, लद्दाख तिब्बत, कश्मीर जम्मू या हिमाचल लद्दाख? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है जोजिला पास। क्वेश्चन नंबर 49, विच रिवर वैली इज नोन फॉर द झरिया कोलफील्ड? तो झरिया कोल क्षेत्र की नदी घाटी किस में स्थित है? दामोदर, सोन, महानदी या स्वर्णरेखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के नाम से भी वहां पे है, वो भी याद रखिएगा, वो भी आता है। तो दामोदर नदी के बगल में ही झरिया कोलफील्ड है। कहाँ है झरिया कोलफील्ड? इसको भी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द गल्फ ऑफ खंबात इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सनबात की खाड़ी किस राज्य में है? तो खनबात की खाड़ी महाराष्ट्र में, गुजरात, गोवा या कर्नाटका? तो खनबात की खाड़ी कहाँ है? तो बी, गुजरात में है। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।